सो अभी एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन. अब ये क्या होता है, इसके लिए ना हम एक एग्जाम्पल करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन क्या होता है. सो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया था. चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9. इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. इस क्वेश्चन नंबर 9 में हम जीटीआई एनटीआई वैसे ही कंप्यूट करेंगे अब तक जैसे करते थे. हाउ टू कंप्यूट टैक्स दैट आई विल डू इट. तुम सिर्फ जीटीआई और एनटीआई तक फाइंड आउट करो. टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया? 4,45,000. एनटीआई 4,35,000. अब आप लोग मत लिखो, इधर ध्यान से समझो. कुछ नए मेथड से हम सम सॉल्व करने वाले. तो मुझे बताओ टोटल इनकम में कितना सटक जी 196 है. इस 75,000 पर हमें किस रेट से टैक्स भरना पड़ेगा? तो सटक जी 75 का 20%, 75,000 का 20% अमाउंट. लटक जी 197 कितना है? 20,000. On this 20,000 at the rate of 12.5%, that is 2,500. हमारे इसमें लटक जी 198 अमाउंट कितना है? 1,50,000. बट इस 150 में से पहला 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. On 25,000 at the rate of 12.5%, 31 winning income amount 50,000. इसका कितना परसेंट? अपना बचा हुआ इनकम एनटीआई में से माइनस करेंगे. 75, 20,000, 150 एंड 50,000, 1,40,000. On this balance income we have to pay tax as per. So what will be the amount of tax? बोलो कितना होगा? क्यों नील? बिकॉज इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन. अपना बेसिक एग्जेम्पशन कितना है? हमारा बेसिक एग्जेम्पशन है 2,50,000. हमारा बैलेंस इनकम कितना आ रहा है? द बैलेंस इनकम इज 1,40,000. तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास अभी भी 1,10,000 का एग्जेम्पशन बाकी है. और ये बचा हुआ एग्जेम्पशन इज नोन एज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन. आज तक हमने ऐसा कोई समय नहीं किया जिसमें आपका बैलेंस इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन. हर समय देख लो ना, बैलेंस इनकम वाज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा ही था. तो आपने पहले 250 या 3 लाख का एग्जेम्पशन लिया, उसके बाद टैक्स पे किया. पहला ऐसा समय जिसमें आपका बैलेंस इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन. तो अब एग्जाम में कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो करे क्या? तो यहां पर पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए, मैं मेरा एग्जेम्पशन वेस्ट क्यों जाने दूं? गवर्नमेंट कहती है आपको 2,50,000 तक तो टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है, जबकि 250 में से मैंने यहां पर कितना एग्जेम्पशन लिया? 1,40,000. कितना एग्जेम्पशन बाकी है? ये 1,10,000 हम किसी भी इनकम के साथ यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट विनिंग इनकम. This exemption can be claimed against any income except, when I say except winning income, तो ये जो 50,000 वाली इनकम है ना, इसके सामने अनएग्जॉस्टेड का बेनिफिट मिलने वाला बाकी तीनों के सामने मिल सकता है. तो जब मेरे पास 3 ऑप्शन है तो मुझे देखना चाहिए कि किसमें मेरा टैक्स सबसे ज्यादा बचेगा. तो उसके लिए देखो टैक्स रेट्स,
किसमें सबसे ज्यादा टैक्स रेट है? हेंस हम क्या गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारा जो बचा हुआ एग्जेम्पशन है उसमें से 75,000 हम शॉर्ट टर्म 196 के सामने ले लेंगे. मतलब अब मैं यहां पर माइनस करूंगा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन 75,000 का एग्जेम्पशन मैं यहां पर क्लेम कर लूंगा. तो मेरा शॉर्ट टर्म गेन आफ्टर एग्जेम्पशन विल बिकम 0. So my tax liability will be 0. इसके पहले वाले समय ऐसा कुछ क्यों नहीं किया था? ऐसा कभी था ही नहीं ना. यहां पर आपका बेसिक एग्जेम्पशन है 250, बैलेंस इनकम है 140. कितना एग्जेम्पशन बच गया? 110 टोटल बचा, जिसमें से 75 आपने यूज कर लिया. अभी भी बच रहा है. अब 35,000 हमारा इतना इनकम नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म 197 से भी ले लूं और लॉन्ग टर्म 198 से भी लूं. दोनों में टैक्स रेट क्या है? तो अब मैं क्या देखकर डिसाइड करूं कि लॉन्ग टर्म 197 से लूं या 198? तो इनकम टैक्स एक्ट में ना ऐसा कुछ नहीं बोला किसके सामने लो. तो तुमको ना अंडरस्टैंड, कभी भी अपने क्लाइंट का टैक्स बचाना है. आप अपने क्लाइंट का टैक्स मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज? तो आपको ना लॉज सब अच्छे से याद होने चाहिए. रिबेट अंडर सेक्शन 156 कौन से इनकम के सामने नहीं मिलेगा? लाउडर 198. तो व्हाट वी विल डू, हम अनएग्जॉस्टेड पहले लॉन्ग टर्म 198 के सामने ले लेंगे, क्योंकि रिबेट 197 को मिलता है बट 198 अनएग्जॉस्टेड दोनों को मिलता है. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट लड़क जी 197 को भी दिया जाता है, लड़क जी 198 को भी दिया जाता है. लेकिन रिबेट का बेनिफिट सिर्फ 197 को दिया जाता है. पहले तो इस क्वेश्चन में क्या रिबेट अप्लाई होने वाला है? बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख. तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखकर फिर कैलकुलेशन करना है. हेंस हम कंक्लूड ऐसा कर लेते हैं, हम कभी भी ना पहले अनएग्जॉस्टेड 198 के सामने क्लेम कर लेंगे. फिर भी अगर अनएग्जॉस्टेड बच गया तो 197 को वो बेनिफिट देंगे. तो तेरे पास अनएग्जॉस्टेड कितना बचा है? इस 35 में से ना बच्चे 25 में यहां पर ले लूंगा. 25,000 कैसे लिया? 1,50,000 में से 1,25 तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है. तो कितना टैक्सेबल नेचर का था? उस 25 के सामने मैंने अनएग्जॉस्टेड का बेनिफिट ले लिया. सो यहां पर भी मेरा टैक्स लायबिलिटी विल बिकम कितना? अनएग्जॉस्टेड और बच गया, वो मैं 197 के सामने ले लूंगा. तो 20,000 माइनस 10,000, बचा हुआ टैक्स 10, बचा हुआ इनकम 10,000, उसका 12.5%. अब ये जो 1250 है ना, इसके सामने तो रिबेट ले सकता हूं मैं. लेकिन अगर यही लटक जी 198 का टैक्स बचता तो उसके सामने नहीं मिलता. अगर बाई चांस आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा होता ना बच्चों, तो रिबेट मिलता क्या? फिर आप अनएग्जॉस्टेड पहले 197 से लो या 198 से लो, फर्क नहीं पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? आप जब फ्यूचर में सीए बनकर प्रैक्टिसिंग सीए मतलब फर्म चालू करोगे, तुम्हारे पास जब क्लाइंट आएगा तो बहुत सारे सीए मार्केट में बैठे हैं, आपको उसका टैक्स कम करके देना है. अगर गलती से तुमने पहले 197 से ले लिया और उसका टैक्स ज्यादा आ गया, तो नेक्स्ट ईयर ही विल चेंज द सीए. अरे यस और नो? तो ऐसा लॉ में किधर नहीं लिखा कि पहले 197 लेना है या 198, बट अपने को तो स्मार्टली कंप्यूट करना है. हेंस हम पहले सटक जी के साथ लेंगे, फिर लड़क जी 198 के सामने लेंगे, फिर सो राइट डाउन नोट. स्टार्टिंग में थियरी में देखो, नोट नंबर 2 तक लिखा था ना. नोट नंबर 2 के बाद राइट डाउन नोट नंबर 3. इस नोट नंबर 3 का हेडिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन. अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे, इफ
balance income is less than basic exemption, then unutilized exemption is known as unexhausted basic exemption. Full stop. This can be claimed against in the next line. Red pen say first, Satak ji under section 196, short term capital gain under section 196. Second, Ladakh ji under section 198. And third, Ladakh ji under section 197. In the next line, it cannot be adjusted against, normal pen say, it cannot be adjusted against winning income, bracket में that is casual income. अपना कोई भी विनिंग, बैटिंग, कार्ड गेम, पजल वाला इनकम होगा, उसके सामने अनएग्जॉस्टेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा. फुल स्टॉप. This benefit is given. This benefit is given only to red pen resident. मतलब बच्चों अगर नॉन रेसिडेंट हुआ ना, नॉन रेसिडेंट, तो ये अनएग्जॉस्टेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा. कोई फॉरेनर है यार, फॉरेनर आकर इंडिया में कमा रहा है, तो गवर्नमेंट के इवन इफ तेरा बैलेंस इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्पशन तुम सटक लटक लटक के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नीचे लिख दो रिफर क्वेश्चन नंबर 9 and 10. रिफर क्वेश्चन नंबर 9 and 10. चलो अपने क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का प्रेजेंटेशन लिख लो. अमाउंट ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बेटा टैक्स रेट देखो 100 रुपए है. अब 100 रुपए में एक जगह 20% टैक्स लग रहा है, एक जगह 12.5% लग रहा है, तो किधर मेरा टैक्स ज्यादा बचेगा? तो इसके लिए शॉर्ट टर्म 196 पहले लो. बेटा अमाउंट अगर आपके पास 10,000 का ही अनएग्जॉस्टेड अमाउंट पड़ा हुआ है, अब तुम्हारे पास लटक जी 10 लाख है, सटक जी 1 लाख है, मैं बट ऑब्वियस ये 10,000 शॉर्ट टर्म के सामने एडजस्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर टैक्स रेट 20% से बच जाएगा. सो रिबेट मिलेगा यहां पर मैक्सिमम 12,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड माइनस TDS. Write down question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो, ट्राई करो। ओके, सो यहां पर बच्चों आपका जीटीआई आया 4,20,000, यहां पर एनटीआई आएगा 4 लाख। अब जब बैलेंस इनकम निकालोगे तो आया 1,10,000। पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन, तो सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन, एग्जेम्पशन कितना 3 लाख, बैलेंस इनकम 110, सो अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन हियर विल बी 190। इस 190 में सबसे पहले किसके सामने ले लोगे? सटक जी 196 के सामने 60, लड़क जी 198 15, लड़क जी 197 50, उसके बाद भी बच रहा है, बचा हुआ शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट विनिंग बेटिंग कार्ड गेम इनकम। और इसे कैरी फॉरवर्ड जैसा कुछ बोलना भी मत, वरना तुम बचपन से अब तक कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हो। तुम्हारा एग्जेम्पशन लिमिट तुमने यूज किधर किया अब तक? यस और नो? तो दैट शुड बी इग्नोर्ड। फिर नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करके रिबेट वगैरह देकर इनकम टैक्स रिफंड आएगा 12,000।